एवरीवन, आज हम लोग बैस थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पीछे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर कर चुके होंगे पिछले लेक्चर्स में। उसके पीछे थ्योरम्स बताए थे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। आज हम लोग बेस थ्योरम लेकर आए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से टॉपिक समझ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आप बकौती कर रहे होंगे तो बकौती जैसा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेट करके पढ़ें। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, जब मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे तो आपको समझाएंगे कैसे पढ़ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेस थ्योरम क्या है? तो बेस थ्योरम पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पता होना चाहिए। जो पता तो होगा नहीं, तो चलिए सबसे पहले उसी को सीखते हैं। ठीक है, जो चीज़ काम आने वाला है सबसे पहले उसी को सीखते हैं। तो बेस थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग की क्या पढ़ेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अगर दोनों आपको पता है तो बेस थ्योरम कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोनों का एक तरह से बोले तो कॉम्बिनेशन है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम दोनों समझिए कि इसमें आएगा। दोनों इसी दोनों पे बेस थ्योरम है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। लेट A1 A2 A3 डॉट 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 एन बी डिसजॉइंट इवेंट्स, मतलब अलग अलग इवेंट्स है, सच डेट दे फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ सैंपल और स्पेस। लेट बी बी एनी इवेंट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझाते हैं क्या है। मान लीजिए एक बॉक्स है। ठीक है, ये ले लिए, आपका एक बॉक्स ले लिए। ठीक है, सही से लाइन भी नहीं बन रहा है लेकिन कोई नहीं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, एक बॉक्स बना दिए। उसमें क्या हुआ है कि यहाँ से एक हरा वाला जो बना है ये एक इवेंट्स है। ठीक है, ये एक इवेंट्स है जिसका नाम दे दिए क्या? A1 दे दिए। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा इवेंट से यहाँ से लेते हैं। ये आपका यहाँ से हो गया दूसरा इवेंट जिसका नाम A2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? A3। बीच में कोई बी प्रोबेबिलिटी का, वो ए प्रोबेबिलिटी का अभी तक चल रहा था, बीच में कोई एक आ जाता है क्या? बी प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आ जाता है, मतलब दूसरा इवेंट्स आ जाता है। तब ये बताइएगा कि A1 और बी में क्या इंटरसेक्शन है। तो A1 इसको माने थे, इसको A1 माने थे, तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो ए कॉमन एरिया ये क्या हो जाएगा? कॉमन एरिया यहाँ वाला क्या हो जाएगा? A1 इंटरसेक्शन ऑफ बी हो जाएगा। देखिए तो, इसको मिटा के बताते हैं, एक सेकेंड। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया को क्या लिख सकते हैं? A1 इंटरसेक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं। चलिए उसी तरह से इस एरिया को क्या लिख सकते हैं? A2 इंटरसेक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं। A2 इंटरसेक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं। इस एरिया को क्या लिख सकते हैं? ये वाला एरिया को क्या लिख सकते हैं? A3 इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है? टोटल थ्योरम, टोटल जो प्रोबेबिलिटी थ्योरम है उसको यहाँ से तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं देखिएगा। आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। तो यहाँ हम तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन ऑफ बी। और रहता तो और जोड़ देते, 4 रहता, 5 रहता, जितना भी रहता सभी के ये वाला पार्ट को आपको बी वाला निकालना है ना। आप पढ़े होंगे टेंथ में एक हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े थे, तो वहाँ 6 अंकित भाग करके सैडेड एरिया निकालने का रहता था। तो CBSE में होगा ही। ठीक है, तो वहाँ पे आप 6 अंकित भाग यानी सैडेड एरिया निकालने का रहता था। तो इसका सैडेड एरिया प्लस इसका सैडेड एरिया प्लस इसका सैडेड एरिया, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा। तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको निकालना है। तो A1 इंटरसेक्शन ऑफ बी मतलब पहला साइडेड एरिया, A2 इंटरसेक्शन ऑफ बी दूसरा साइडेड एरिया, प्लस P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन बी मतलब साइडेड एरिया 3 वाला। अब यहाँ से और पढ़े होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक चीज पढ़ के आए होंगे। A गिवेंस B यानी A/B इजकल टू क्या होता था? A इंटरसेक्शन ऑफ B बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ B। पढ़ के आए? चलिए पढ़ के आए। तो यहाँ पे अगर हम A इंटरसेक्शन B का वैल्यू निकालना चाहे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B इजकल टू A
गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जो दिया रहता है और उसके स्लैश वाला से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं इसी चीज को। अगर ये आपको ये चीज निकालना रहे, ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो ये दोनों क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ही पी ए वन मतलब पहला वाला का, और क्या हो जाएगा इंटू पी, क्या है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन, ठीक है, जिसका दिया रहता है, प्लस उसी तरह से इसके लिए निकाल सकते हैं। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए टू, उसी तरह से प्लस तीसरे वाले की निकाले तो पी ए थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी गिवन ए थ्री। तो यही आपका क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया। इसी का नाम है, सरिया के लिख दिए हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू गिवन ए टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए थ्री। यही आपका क्या कहलाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहलाता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इस पे क्वेश्चन पहले करवा दे, तो एक क्वेश्चन करवा देते हैं। अच्छा, जो अभी तक पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ते होंगे कि एक ही बैग से निकालना होता था, एक ही बैग से मतलब बॉल निकालना होता था। आज का क्वेश्चन है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या हम लोग देखते हैं, दो बैग रहता है, दो बैग से निकालना है। अब ठीक है, पहले एक ही बैग में जो भी हरा लाल काला निकालना होता था, अब दो बैग है। तो एक फर्स्ट बैग है जिसमें चार ब्लैक है और 6 ग्रीन है, और जो दूसरा बैग है उसमें 5 ब्लैक है और 5 ग्रीन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ बाय यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अभी पहले प्रोबेबिलिटी थ्योरम ही क्लियर करवा देते, उसके बाद बेस थ्योरम आएंगे। तो पहले प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बैग 1 है, बैग 2 है, अब दोनों में ग्रीन बॉल है, दोनों में ग्रीन बॉल है, वही ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने बोलता है। तो सबसे पहले तो दो बैग है, तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी कितना है, खुद बैग का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो बैग कितना है आपके पास 2, तो टोटल 2। बैग 1 कितना है, एक ही है, तो 1/2। किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए, बैग 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो बैग टोटल कितना है 2, अब बैग 2 कै गो है, तो एक ही गो है, तो 1/2। तो यानी बैग 1 का वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसमें किन्हीं को दिक्कत। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2। अब आते हैं हम यहाँ से ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तभी पीछे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या पढ़े थे कि जिसका निकालना हो, जिसे पहले बैग 1 वाले के लिए निकालना हो, तब बैग 1 इंटू जिसका निकालना हो ग्रीन बैग बॉल बटा बैग 1 प्लस बैग 2 का निकालना है तो ग्रीन बॉल किस से, बैग 2 से, ठीक है। यही जोड़ देते हैं, तो बैग 1 का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2। अच्छा, ग्रीन बॉल बैग 1 से निकालना है, तो ग्रीन बॉल बैग 1 से निकालना है, तो बैग 1 में कै गो ग्रीन बॉल है, देख के बताइएगा, बैग 1 में कै गो ग्रीन बॉल है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, एक सेकेंड, कै गो है, तो 6 बॉल है, तो 6 गो ग्रीन बॉल है। टोटल उसमें कितना है, बैग 1 में टोटल बॉल कितना है, तो 6 4 10, यानी बैग 1 से प्रोबेबिलिटी कितना आएगा ग्रीन बॉल का, 6/10। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6/10, कितना हो जाएगा, 6/10। कोई दिक्कत, बैग 1 का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2, और उससे ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो 6/10 प्लस, बीच में प्लस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बैग 2 का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2, बैग 2 का प्रोबेबिलिटी 1/2, और उससे ग्रीन बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो बैग 2 में कई गो ग्रीन है, 5 गो है, और टोटल बॉल कितना है, 10 गो है, तो 5/10 कितना हो जाएगा, 5/10 कितना हो जाएगा बाबू, 5/10। अब इसको जोड़ दीजिए, मतलब गुना भागा जो भी जोड़ घटाव करना है, यही 11/20 इसका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आया। तो आई होप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझे होंगे कि बैग 1 से निकालना है, तो बैग 1 के प्रोबेबिलिटी और उससे जो आने वाला है चीज उसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देते, प्लस बैग 2 का प्रोबेबिलिटी, उसका खुद बैगे का प्रोबेबिलिटी इंटू उससे जो आने वाला प्रोबेबिलिटी उससे मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देते हैं। जैसे समझ गए ना, बैग 1 यहाँ पे बैग 2, ये 1 बैग है, ये 2 बैग है, तो इसका खुद का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि 2 बैग है हमको चाहिए 1 वाला के लिए, तो 1/2। फिर बैग 2 नंबर नंबर है, तो बैग 2 वाला का प्रोबेबिलिटी कितना होगा,
तो बैग टू तो एक ही वो है, तो टू सॉरी वन एक ही बैग है ना, बैग टू भी जो है तो एक ही है ना, वो तो नाम ना है बैग टू, है बैग तो एक ही वो, तो एक बटा टोटल बैग कितना टू, तो खुद का प्रोबेबिलिटी इतना है। इसमें कितना कितना था, 4 बॉल ब्लैक था और 6 गो ग्रीन था, तो इससे आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 6/10, टोटल 10 है, और 6 ग्रीन था तो 6/10, यही दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1/2, इससे कितना था, 5 ब्लैक था 5 ग्रीन था, तो 5/10, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़ दीजिए, यही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है। अब बाई यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मिला के हम अभी बेस थ्योरम बताने जा रहे हैं, तो अब यहाँ से फोकस कीजिएगा। टोटल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बताता था कि A1 गिवन B इजकल टू क्या होता था, A1 इंटरसेक्शन B बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ B। पढ़ क्या है, बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ पढ़ाया गया है पीछे, पढ़े होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ जब आपको पता है कि A/B इजकल टू क्या होता है, A इंटरसेक्शन ऑफ B बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, इतना पता है। अभी जस्ट पढ़े एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या था, P/A1 इजकल टू क्या था, P/A1 इंटू P/B/A1 बटा A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B स्लैश यानी गिवन A2, यही जोड़ देते थे डॉट डॉट डॉट, जहाँ 3 गो रहेगा 3 गो, 4 गो रहेगा 4 गो, तो ये अभी किस में पढ़े, टोटल थ्योरम पढ़े। बस इसी को आपको क्या कर देना है यहाँ पे, इस समेशन कर देना है, तो यही ये इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बेस थ्योरम कहते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं, बेस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। मतलब इसी चीज को ध्यान से देखिएगा, ध्यान नहीं दे पाए होंगे आप, ये जो प्रोबेबिलिटी बी है ना, इसी को नीचे क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, ठीक है। इसी बी को ये, अच्छा अभी टोटल, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टोटल अभी सिखा रहे थे ना यहाँ पे, नहीं दिए, फिर से समझिए, फिर से समझिए, रुकिए रुकिए, इसको मिटा के फिर से बताते हैं, मतलब होता है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे बाई यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या था बाबू, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी आप पीछे पढ़ के क्या आए हैं कि A1 गिवन B इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन ऑफ B बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यही प्रोबेबिलिटी B है, जिसको आप तोड़ देंगे मतलब एक्सप्लेन कर देंगे, तो यही कहलाएगा बेस थ्योरम। अब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या था, तो अभी ऊपर बता रहे थे ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होता है, B क्या होता है, पहला जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू जो बॉल आने वाला है या बैग है जो भी है, उससे जो प्रोबेबिलिटी आने वाला है इंटू कर देते हैं, प्लस फिर बैग 2 है उससे जो प्रोबेबिलिटी आने वाला है गुना करके जोड़ देते हैं, इसी तरह से उसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, सुनिएगा ध्यान से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसी बी को अगर आप एक्सप्लेन कर दे तो यही बेस थ्योरम कहला जाता है, क्या कहला जाता है, बेस थ्योरम कहला जाता है। तो बी का वैल्यू कितना, A1 इंटू B/A1 प्लस A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2 प्लस 3 गो रहता 3 गो, 4 गो रहता 4 गो, तो यही आपका क्या है। अच्छा, इंटरसेक्शन को कैसे लिखते थे, तो इंटरसेक्शन को ऐसे लिखते थे, अगर मान लीजिए P ऐसे है, इसको हम लिखे P इंटरसेक्शन सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, हमको निकालना इंटरसेक्शन वाला, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा A/B इंटू PB, यही तो है, ए के टर्म में है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A, मतलब B/A या B इज गिवन A1 जो भी बोलना चाहे, ठीक है, बटा ये जो नीचे वाला प्रोबेबिलिटी था उसको एक्सप्लेन कर दिए, यही कहलाता है आपका बेस थ्योरम। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए, एक चीज़ और सुन लीजिए, इतना दूर सुने ही तो थोड़ा सा और सुन लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, आपका कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब आप सीख चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको निकालना है, तो इसको हम समेशन में बदल सकते हैं, समेशन में, जैसे A1 के लिए A2 के लिए A3, हमको 4 गो रहेगा 5 गो रहेगा, तो इसको हम इतना थोड़ी के लिखते हैं, हम समेशन में कर देते हैं कि आई का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, n तक हो सकता है, मतलब A1 के लिए है, A2 के लिए, फिर तीसरा में A3 के लिए भी हो सकता है, फिर चौथा में A4 के लिए भी हो सकता है, तब 1 से कहाँ तक हो सकता है, n तक, ठीक है। अब जब जहाँ पे आई है यानी यहाँ पे चेंज होगा, A1 चेंज होगा, तो आई का यहाँ आई लगाते हैं, अगर 1 रखेंगे तो A1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो A2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो A3 हो जाएगा,
तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, समेशन में कन्वर्ट कर दिए। तो यही आपका बेस थ्योरम हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्यों एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। बैग 1 में 4 ब्लैक है 6 ग्रीन है, बैग 2 में 5 ब्लैक है 5 ग्रीन है। तो गिवन दैट ए बॉल इज ग्रीन, व्हाट्स प्रोबेबिलिटी इट ब्रिंग फ्रॉम बैग 2। बैग 2 से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताइए। बैग 2 वाला से पूछ रहा है, बैग 2 से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तब बैग 2 से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, अभी बेस थ्योरम पढ़ा है कि बैग 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ग्रीन बैग कहाँ से आना चाहिए, बैग 2 से, बटा बटा समेसन, नीचे सबका समेसन, यानी 2 बैग है ना तो दोनों का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कहाँ से, बैग 1 से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 मतलब खुद का बैगे का प्रोबेबिलिटी इंटू जो बैग 2 से आने वाला प्रोबेबिलिटी है ग्रीन बॉल का। यही इसको हम बेस थ्योरम इसी को तो बोल रहे थे, इसी को तो बोल रहे थे। जिसका निकालना हो उसको ऊपर बचा बटा नीचे टोटल, क्लियर। जिसका निकालना हो उसको ऊपर और जिसका नीचे टोटल को जोड़ देते, यही तो बेस्ट थ्योरम है। तो चलिए बैग 2 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2। अरे दो दो ही बैग ही है, ठीक है, 1 और 2। तो पहला बैग का प्रोबेबिलिटी कितना, मतलब बैग टोटल कितना है 2, पहला बैग तो एक ही गो बैग है, मतलब बैग 2 भी एक ही गो है तो 1/2। बैग 1 भी कितना है एक ही गो है तो 1/2 टोटल बैग, ठीक है। अच्छा, ग्रीन बॉल आने की संभावना कितना है बैग 2 से, तो देख लेते हैं बैग 2 में कई गो ग्रीन है, बैग 2 में कई गो ग्रीन है 5 गो ग्रीन है। तब 5 बटा कितना होगा 10 टोटल बॉल। अच्छा, ग्रीन बॉल बैग 1 से आने की कितना संभावना है, तब बैग 1 में कितना ग्रीन बॉल है 6 और टोटल कितना था 10। तो सबका वैल्यू निकालनी है, खाली पुट कर देंगे, ठीक है। तो बैग 2 से बैग 2 का प्रोबेबिलिटी 1/2, उससे आने की प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल का, तो 5 को ग्रीन बॉल था टोटल कितना था 10, तो 5/10। चलिए बैग 1 के लिए, तो बैग 1 का प्रोबेबिलिटी 1/2 और उससे प्रोबेबिलिटी तो 6 ग्रीन बॉल था 6/10 प्लस जितना नीचे तो 2 ये बैग है ना तो 1/2, बैग 2 का प्रोबेबिलिटी 1/2 और उससे आने की 5/10। इसी को एक्सप्लेन मतलब जोड़ घटाव कर दीजिए, ठीक है। तो जोड़ घटाव करते हैं तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल आउट 5/11, ठीक है। तो यही आपका बेस थ्योरम था, ठीक है। और अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही तक रहने देते, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, पीछे से जितने भी हैं क्वेश्चन को सारे लगाएं, देख रहे हैं आप लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ रहे हैं, पीडीई पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बाबू पीडीई पढ़िए, बहुत ज़्यादा काम देगा, ठीक है। तो ये भी काम देगा लेकिन इससे ज़्यादा काम देगा आपको पीडीई। कहीं दिक्कत लगता है हमें बताइए, हम उसको फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके लिए जब मेहनत कर रहे हैं थोड़ा और कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन आप हमें बताएं जहां दिक्कत लग रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग इसके नेक्स्ट के लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में इसकी सॉल्यूशन पे, इसकी प्रैक्टिस पे बात करेंगे, ठीक।